हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का सबसे आसान और सरल तरीका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा उसे स्टडी करना होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल के अपोजिट रखकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल की दिशा में रखकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि किसी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हमें कैसी दिखाई देंगी। अब अगर हम इन फील्ड लाइंस को पेपर पर ड्रॉ करना चाहें तो हम इसे कंपास निडल की सहायता से पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हें ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी पेपर पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम पेपर को एक ड्राइंग बोर्ड पर स्टिक करते हैं और उसमें ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ की डायरेक्शन को मार्क कर देते हैं। अब हम एक बार मैग्नेट लेकर बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ज्योमेट्रिकल साउथ की तरफ और बार मैग्नेट के साउथ को ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ रखकर बार मैग्नेट की आउटलाइन बना देते हैं, जिससे अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कभी मैग्नेट डिस्प्लेस्ड हो जाए तो हम उसे फिर से अलाइन कर सकें। अब हम एक कंपास निडल को मैग्नेट के एक एंड के पास रखकर निडल की डायरेक्शन को पेंसिल से मार्क कर देते हैं। इन मार्क्स को इनसर्किल कर देते हैं जिससे ये विजिबल हों। अब कंपास निडल के दूसरे एंड को इस नए मार्क पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि अब कंपास निडल किसी दूसरी तरफ इंडिकेट कर रही है। वहाँ पर हम लोग फिर से एक मार्क लगा देते हैं और इसी तरह से हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और कई मार्क्स मिलते चले जाते हैं। इन सभी मार्क्स को देखने पर हम पाते हैं कि ये बार मैग्नेट के एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पर ख़त्म हो रहे हैं। अब इसी तरह से बार मैग्नेट की अलग अलग पोजीशन पर रखकर कंपास निडल के एंड्स पर मार्क करते हुए हमें नई फील्ड लाइंस, नए डॉट्स मिल रहे हैं। अगर हम इन सभी डॉट्स को
ज्वाइन कर दें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करने पर हम पाते हैं कि किसी भी मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब एक ही जगह पर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती है। और हम यह भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर डेंसिटी पोल्स के पास में ज़्यादा और पोल्स से दूर जाने पर कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा पोल्स के पास और पोल्स से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है। आइए अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलास्टिक बिहेवियर को किस तरह से शो करती हैं। इसे देखने के लिए हम दो बार मैग्नेट्स को एक बार सेम पोल फेसिंग ओरिएंटेशन में और दूसरी बार अपोजिट पोल फेसिंग ओरिएंटेशन में रखेंगे और देखेंगे कि क्या एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस दूसरे मैग्नेट की फील्ड लाइंस को कट कर रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया है। आइए अब कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को देखते हैं जिन्हें हम लोग मैग्नेट्स के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी परमानेंट मैग्नेट से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सहायता से समझेंगे और इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।